Hello children. Today we will learn Unit 3 Dream and Discoveries. My brother's great invention. मेरा भाई का बहुत ही अच्छा इन्वेंशन, बहुत ही महान इन्वेंशन, ऐसा वो इसका टाइटल दी है. Who put the water bag here? Roared my father from the front door step. मेरे पापा ना फ्रंट जो मेन गेट होता है ना उसके डोर स्टेप से चिल्लाए, बहुत जोर से चिल्लाए कि किसने यहाँ पे वाटर बैग रखा है. योर वर्गलर अलार्म. आई हिश टू माई ब्रदर. आनंद. मतलब मैंने फुसफुसाकर बोला कि तुम्हारा जो वल्गर अलार्म है वो देखो क्या काम किया. हु वॉज गेटिंग रेडी टू डिसअपियर फ्रॉम द हाउस. अरे इसको कौन तैयार किया है. डिसअपियर फ्रॉम द हाउस. माँ रस्ट into see what the racket was all about and found Papa standing there shopping wet and scolding. कह रहा है कि जब मम्मी ने दौड़ते हुए आई कि क्या हो गया रैकेट, मतलब अलाउज एंड डिस्टर्बिंग नॉइज, जब जोर से जो आवाज़ आया इसको सुनकर माँ दौड़ती हुई आई कि क्या हो गया. पापा स्टैंडिंग, और पापा वहाँ खड़े थे. शॉपिंग मतलब शॉकिंग एंड गीले होके क्या कर रहे थे. हैविंग ए खूब गुस्से के एक्सप्रेशन में पापा कहाँ खड़े थे, डोर स्टेप पे खड़े थे. और मम्मी दौड़ते हुए आई कि क्या हो गया, इतना चिल्लाने का कारण क्या है. आई वॉन्ट टू नो हु इज बिहाइंड दिस नॉनसेंस. मैं जानता हूँ. आई वॉन्ट टू नो मैं जानना चाहता हूँ. हु इज कौन है इस बिहाइंड दिस नॉनसेंस में. पापा से, पापा ने गुस्से में बोला. ग्रिमली मतलब क्या कहते हैं, ये गंभीरता से बोला कि ये नॉनसेंस काम के लिए कौन है इसके पीछे, बताओ मुझे. मैं आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता. आई थिंक इट सपोज टू बी बर्गलर अलार्म. आई थिंक माँ ने कहा कि मुझे लगता है कि ये चोरी से बचाने के लिए एक अलार्म है. इन सूथिंग वॉइस, बिल्कुल स्मूथिंग वॉइस में, बिल्कुल आराम से माँ ने क्या बोला कि शायद ये बर्गलर अलार्म है. आई डोंट केयर व्हाट इज सपोज टू बी. पापा मुझे आई डोंट केयर व्हाट इट इज़ सपोज टू बी. बोला कि क्या है मुझे नहीं पता. वेयर इज बॉय, ये बॉय कहाँ गया, लड़का कहाँ गया. आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप. उसने ही ये सब किया है. क्या किया है, ये असेंबल किया है. रिग्ड दिस अप मतलब जो बर्गलर अलार्म है उसने ही इसको रिग्ड किया है, असेंबल किया है. आनंद हैज वनिश बाय दिस टाइम एंड डिसअपियर ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल्ड डाउन. कह रहा है कि पापा आनंद जो है बिल्कुल गायब ही हो गया उस टाइम से, बाय दिस टाइम एंड रीअपियर. फिर से कब आया, जब पापा खाना खा लिए और पापा है कूल डाउन, जब पापा शांत हुए तब वो लड़का घर पे आया. वो सीधा सीधा बाहर चला गया. बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर. कह रहा है कि बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर. आई मनीता. कह रहा है कि इससे पहले मैं पूरी कहानी बताऊँ, इससे बताती हूँ ये क्या है, हुआ क्या, मैं कौन हूँ. आई मनीता 14 ईयर. मैं नीता हूँ जो 14 साल की हूँ. माई ब्रदर आनंद 1 ईयर यंगर, 1 साल का छोटा है. देन मी कॉज all that hoo-ha with his burglar alarm. And this is not the first time he got on Papa nerve on fighting someone half of death in the house. कह रहा है कि ना तो ये पहली बार है कि पापा ने क्या किया है, डराया है, धमकाया है किसी को. मतलब ऐसा, मतलब इस तरह का सिचुएशन है. ऐसा नहीं है कि पहली बार घर में आया है, पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि उसने कुछ बनाया है और इस तरह से कुछ डिस्टर्बिंग हुआ है और पापा इस तरह से गुस्सा हो गए. द ट्रबल विथ हिम इज दैट ही थिंक ही जो मेन प्रॉब्लम है ये क्या है. द ट्रबल विथ हिम, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो सोचता है कि वो एक बहुत महान एक वैज्ञानिक है. ही लव्स tinkering with all sort electric gadget, tool, dynamos, plank of wood and things like that, and he keep creating invention and never work out as their suppose. जैसा वो कोशिश करता है वैसा कुछ
काम नहीं करता है, लेकिन वो दिन भर क्या करता रहता है, कभी टिंकरिंग करता रहता है। टिंकरिंग मतलब एक्सपेरिमेंट और फाइंडिंग, कुछ फाइंडिंग करता रहता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाता रहता है, कुछ भी वो करता रहता है। और शायद ही कभी भी उसका जिस तरह से वो सोचता है उस तरह से काम नहीं करता है। Recently, there had been dust to theft in the colony, and Anand has got into his head, and what was need was the burglar alarm। कह रहा है कि अभी क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही है, चोर घूम रहे हैं, इसलिए आनंद ने सोचा कि उस एक क्या बनाए, एक अलार्म बनाए, एक बर्गलर अलार्म बनाए। गॉट इनटू द हेड रिसेंटली this head colony, and Anand had got it into his head, and what was needed was the burglar alarm। So the papa left for the office and ma for the market। जब क्या होता है कि पापा ऑफिस चले जाते हैं, माँ मार्केट चले जाते हैं, ये स्टार्टेड इज लेटेस्ट स्कीम। और वो क्या कर देता है, चालू कर देता है अपना लेटेस्ट स्कीम के बारे में। एज यूजल आई हैड टू इन्वॉल्व थ्रू आई वुड हैव अ प्रेफर टू फिनिश माई नोवेल। कह रहा है कि मुझे तो क्या करना रहता है कि अपना नोवेल पढ़ना या फिनिश करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, फिर भी मुझे क्या करना पड़ा, इन्वॉल्व होना पड़ा। आई हैड गेट सेलिंग डोंट ब्रिंग मी आई वार्न। आनंद कह रहा है कि इफ़ यू गेट, अगर तुम पकड़े गए तो मुझे बीच में मत लाना। आई वार्न, मैंने आनंद को वार्न किया। क्या किया, वार्न किया कि अगर कुछ हो तो बीच में मुझे मत लाना। नथिंग विल गो रॉन्ग विथ दिस टाइम, कुछ बुरा नहीं होगा इस टाइम। आई हैव प्लान इट आउट केयरफुली, सी द ब्लू प्रिंट। मैंने इस बार ना बहुत अच्छे से प्लान किया है। देखो ब्लू प्रिंट देखो। आनंद लव्स what like the blueprint, it makes him feel professional। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही प्रोफेशनल है। Anyway, I looked at the elaborate drawing of door, wires and bell and asked how does this thing work। फिर मैंने पूछा उससे, उसने पूरा ड्राइंग को एलोबरेट किया, वायर्स का, बेल का सब पूछा। तो मैंने वो बोला कि कैसे ये काम कैसे करेगा, हाउ डज दिस थिंग वर्क। इट इज़ क्वाइट सिंपल, बहुत ही आसान है। द मोमेंट डोर ओपन दिस अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ और मेक्स अ क्लैंगिंग साउंड। कह रहा है कि जैसे ही कोई डोर ओपन करेगा, ये अलार्म क्या होगा, ट्रिप्ड करेगा और एक क्लैंगिंग साउंड करेगा। देन दिस वाटर बैग हेयर द लूजेंड एंड फॉल ऑन द थिप सर। और क्या हो जाएगा कि जो वाटर बैग है वो कहाँ गिर जाएगा, थिप चोर के हेड पे। बाय देन बी कॉल द पुलिस, सिंपल, तब हम लोग पुलिस को बुला लेंगे, बहुत ही सिंपल है। बट नाउ हाउ डज द अलार्म नो दैट इज द बर्गलर इज ओपनिंग द डोर। अरे कैसे पता चलेगा कि चोर ही डोर ओपन करेगा। यू हैव टेकन केयर ऑफ दैट, आनंद सेड लॉफ्टली। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आई हैड माई ओन डाउट अबाउट द अलार्म गेसिंग पावर बट केप्ट देम माई सेल्फ बिकॉज them to myself because when Anand is one of the inventing mood, nothing stop him। कह रहा है कि एक बार उसको तो, मुझे तो बहुत सारा वो हो रहा था कि कैसे गेसिंग हो रहा था, कैसे काम करेगा, क्या करेगा। बट जब एक और आनंद कोई भी चीज़ इन्वेंशन करने के मोड में आ जाता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। यू सी आनंद एक्सप्लेन स्मगली। स्मगली का मतलब होता है ब्रॉडली, मतलब आनंद एक्सप्लेन कर रहा है बहुत ब्रॉडली। आई थेप ट्राई टू ओपन द डोर स्टिलली, मतलब कि क्वाइट केयरफुली करे। जब भी चोर आएगा ना तो वो क्या जल्दी से तो खोलेगा नहीं, वो क्या करेगा कि धीरे धीरे दरवाज़ा खोलेगा। आई हैव डिग्ड इट अप टू सो दैट अलार्म वर्क ओनली व्हेन डोर ओपन जेंटली। कह रहा है कि वो जो चोर आएगा वो आराम से बहुत धीरे धीरे करके डोर खोलेगा और जब इसको रिंग बज जाएगा और हम लोग को पता चलेगा। आई बात स्पेक्टिकल मतलब होता है डाउट, मुझे तो डाउट था। आई वॉज डाउटफुल, रिमेंबर इफ पापा आस्क आई एम नॉट। करेगा ठीक है, याद रखो अगर पापा ने पूछा आई एम नॉट इन्वॉल्व, मैं बता दूंगी कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। आई वार्न, मैंने किसको किया, आनंद को
वार्म किया। नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम। कह रहे कि अभी क्लियर कर दो सब कुछ मैस को, जितना भी फैलावड़ा करके रखे हो उसको क्या करो, समेट लो, जब तक कोई आ ना जाए घर में। जब तक कोई आ जाएगा इससे पहले तुम ये सब कर लो। एज यू ऑलरेडी नो माई डाउट अबाउट अलार्म। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा जो डाउट है किसके बारे में, अलार्म का, ये क्वाइट जस्टिफाइड, मतलब बिल्कुल सही था। पापा हु ऑलवेज ओपन द डोर सॉफ्टली। पापा जो हैं हमेशा डोर को कैसे सॉफ्टली खोलते हैं, बस थ्रूंगली सॉफ्ट एंड एंग्री कुड बी एंड एनी बिफोर अ वीक आफ्टर दिस आनंद डिड नॉट। कह रहा है कि पापा ने डोर ओपन किया और उसके बाद जो हुआ आपको पता ही, आपको कितने गुस्सा हुए, ये सब आपको बिल्कुल पता ही है। एनीवे कुछ भी हो, फॉर अ वीक आफ्टर दिस, इसके होने के एक सप्ताह बाद क्या हुआ, एक सप्ताह तक क्या हुआ कि कुछ इस तरह के प्रॉब्लम नहीं हुए। आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू। कह रहे एक सप्ताह तक आनंद ने कुछ ट्राई नहीं किया नया। देन वी सॉ दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर। फिर एक दिन क्या हुआ कि हम लोग एक पिक्चर देखे, एक मूवी देखे, उसका था बैक टू द फ्यूचर, फ्यूचर में पीछे कैसे जाएं, ये वाली मूवी थी। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इफ़ यू हैव सीन इट, मुझे नहीं पता कि आप इसको देखे हो कि नहीं, बट इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मशीन। कह रहा है कि जो मूवी था ना वो पूरे टाइम मशीन के बारे में था। बिल व्हाट वाज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। वही था जो कि घर की शांति और वो था, शांति को भंग कर दिया। माई ब्रदर डिसाइडेड दैट आई हैड मेक अ टाइम मशीन। उसका जो भाई था वो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं एक टाइम मशीन बनाऊंगा। पापा लॉक्ड ऑफ दिस टूल बॉक्स एज ही हाइड द की वाइल माँ केप्ट अ वेरी आई ऑन हेयर ओवन ऑन मिक्सर। कर पापा जितने भी टूल बॉक्स थे सबको छुपा दिया और उसकी चाबी को भी छुपा दिया। अब माँ भी अपने ओवन और क्या मिक्सर पे ध्यान रखती थी। बिकॉज एज आई टोल्ड यू when Anand is on one of his invention beings he takes apart all the। फिर भी क्या हुआ कि आई टोल्ड यू, पहले भी बताया ना कि when Anand is on one of his inventing beings, जब वो अपने इन्वेंशन के आविष्कार का मूड में आ जाता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। ही टेक्स पार्ट ऑल द गैजेट इन द हाउस टू कलेक्ट पार्ट। वो सब जो चाहिए था वो धीरे धीरे करके सारा पार्ट कलेक्ट कर लिया। यू कांट इमेजिन द नॉइज दैट वाज गोइंग ऑन। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, यू कांट इमेजिन कि नॉइज दैट वाज गोइंग, जो आवाज़ आती थी ना उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। हैमिंग एंड स्वेइंग एंड क्लैटरिंग, कभी ठोकने का, कभी सीने का, कभी चैटिंग क्लैटरिंग का, अलग अलग आवाज़ आ रही है। आनंद रूम नेक्स्ट टू, आनंद का जो रूम था मेरे रूम के बगल में था, बस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द नेटवर्क ऑफ वायर स्प्रिंग लीवर एंड बल्ब। बहुत सारी चीज़ें वो उसके घर में होती थी, क्या, ट्रांसफॉर्मर इनटू द नेटवर्क ऑफ वायर, नेट बहुत सारा वायर का कलेक्शन, स्प्रिंग्स लीवर एंड बल्ब्स, बहुत सारी चीज़ें उसके रूम में होती थी। देयर वाज एन इनॉर्मस पैनल विच वाज टू बी कंट्रोल स्विच। बहुत सारा बड़ा विशाल विशाल पैनल था जो कि स्विच बोर्ड को क्या करता था, कंट्रोल करता था। एज फॉर आनंद ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक अ, ऐसा दिखता था जैसे सेवेज है। When माँ did not notice the fellow did not even comb his hair। अगर माँ नोटिस नहीं करती थी तो उसके बाल में कंघी भी नहीं होता था। आनंद जस्ट वुड नॉट लेट एनीवन इनटू रूम। कह रहा है कि आनंद जो था अपने रूम में किसी को आने नहीं देता था। फाइनली आफ्टर फोर्टनाइट ऑफ फैंटास्टिक एक्टिविटी द टाइम मशीन वाज रेडी। कह रहा है कि एक ऐसा शाम आ गया, 15 दिन 20 दिन के बाद एक ऐसा रात आया जिसमें वो उसका टाइम मशीन क्या हो गया, रेडी हो गया। वी कैन ट्राई इट आउट टू नाइट। वी कैन, हम उसको ट्राई कर सकते हैं क्या आज रात को। आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम में। आनंद ने क्या किया कि मैंने जो टाइम मशीन बनाया है उसको क्या करेंगे, आज रात को ट्राई कर सकते हैं क्या। आई डोंट नो व्हाट यू हैव बीन अप
two in the room, but you are not trying to out anything new, Papa said firmly. पापा ने सीधा सीधा मना कर दिया, बोला नहीं, तुम क्या बनाए हो अपने रूम में, इससे कोई लेना देना नहीं, बट इस घर में कुछ नया ट्राई नहीं होगा. बट इट इज़ अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट. लेकिन ये तो टाइम मशीन है, मैंने इन्वेंट किया है. एंड प्रोटेस्टेड, जोर जोर से बोला, मतलब कि और पापा के अगेंस्ट में बोल रहा था कि नहीं, मैंने तो टाइम मशीन बना दिया है. When I say no, I mean no, पापा से क्लियरिंग. पापा कहा जब मैंने ना कह दिया इसका मतलब नहीं है. पुअर बॉय, माँ सेड. नोटिस आनंद क्रिस्टे फॉलन लुक, उसका जो एकदम उदास सा जो डिसपॉइंटेड अपीयरेंस है उसमें माँ बोलती है, नोटिस करती कहती है, बेचारा लड़का. एटलीस्ट लेट टेक एंड लुक एट इट. करे कम से कम हम लोग जाके देख तो सकते हैं कि क्या बनाया इसने. पापा साइटेड. ऑल राइट, ठीक है, बट इफ़ द हाउस फॉल इन योर फॉल्ट, अगर घर गिर गया तो तुम्हारा फॉल्ट है. इट टर्न आउट वी कुड नॉट. माँ को बोले कि अगर ठीक है हम चलते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन एक घर गिर गया तो हम नहीं जानते हैं कि क्या करना है. ठीक है. योर फॉल्ट. एज इट टर्न आउट वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे एट ऑल. फिर ओके, उस दिन तो हुआ कि हम लोग नहीं कर सके टाइम मशीन का उस दिन. द नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वेर गोइंग टू खड़गपुर. दूसरे दिन क्या था, पापा और माँ को कहाँ जाना था, जा रहे थे खड़गपुर जा रहे थे. फ्यू आवर अवे फ्रॉम कलकत्ता, कह रहा है कि कलकत्ता से वो कुछ घंटों की दूर पर है. फॉर अ वेडिंग, माँ किसके लिए, शादी के लिए माँ पापा जा रहे थे. माँ वाज वरीड अबाउट लिविंग अस अलोन. माँ जो थी बहुत चिंतित थी कि हम लोग को अकेले छोड़ रही थी. बट रीअश्योरेंस सर, बट हम लोग ने उसको आश्वस्त करवाया, क्या करें कि नहीं, वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्फ. माँ हम लोग इतने बड़े तो हो ही गए हैं, हम लोग इतने बड़े तो हो गए हैं कि हम अपना देखभाल कर सकते हैं. आई सेड. एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ़ वी नीड एनीथिंग. कह रहा है कि अगर कुछ, अब हम लोग नेक्स्ट डोर मतलब शर्मा आंटी जहाँ रहती हैं वहाँ तो जा ही सकते हैं, अगर कुछ ज़रूरत होगा तो हम वहाँ जाएंगे. एंड इट इज़ ओनली वन नाइट आनंद एडे. और कह रहा एक तो एक ही रात की बात है, तुम जाना है तो जाओ. ऑल राइट, बट प्रॉमिस मी यू वोंट डू एनीथिंग विथ द टाइम मशीन टिल बी कम बैक. लेकिन प्रॉमिस करो कि जब तक हम बाहर आ ना जाएं तब तक तुम टाइम मशीन पे कोई काम नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे. माँ से माँ ने सेड स्टैंडली, वो क्या की कि बहुत गंभीरता से कठोर स्वर में बोला कि जब तक हम लोग लौट ना जाएं तब तक तुम ये सब कुछ नहीं करोगे. ही प्रॉमिस हाफ हटली. वो क्या किया कि प्रॉमिस तो कर दिया. ऑफेंडेड, फेल्ट अपसेट, लेकिन वो क्या हुआ एट दिस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस क्रिएशन. उसका क्रिएशन का जो इतना क्या हो रहा था कि कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो बहुत ही क्या हो रहा था, बहुत ही वो हो रहा था, अपसेट हो रहा था. आई ब्रेथ अ साइट ऑफ रिलीफ. मैं तो ठंडी सांस ले रही थी, मतलब अच्छे रिलैक्स फील कर रही थी कि चलो तो कुछ नहीं करेगा. दे लेफ्ट बाई द आफ्टरनून ट्रेन एंड वेयर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग. कह रहा है कि उन लोग दोपहर के ट्रेन से चले गए और कल आएंगे. कब? कल आएंगे. आनंद फेल स्लीप इमिडिएटली बट आई स्टेड. आनंद ही जल्दी ही सोने चला गया. बट आई स्टेड अप टू फिनिश अ नोवेल. मुझे क्या करना था, मैं जगी रही क्योंकि मुझे अपना नोवेल कंप्लीट करना था. एट अबाउट 11:30, करीब करीब 11:30 बज रहे थे. आई थॉट आई हर्ड अ स्क्रैचिंग एट द फ्रंट डोर. मैंने क्या सुना कि कोई स्क्रैचिंग कर रहा है डोर पे. क्या कर रहा है, डोर को, फ्रंट डोर पे स्क्रैचिंग कर रहा है. टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन. पहले मैंने अपने आप से कहा कि हो सकता है कि मेरा ही इमेजिनेशन हो सकता है. आई वेंट बैक टू द बुक. मैंने कहा, फिर मैंने अपने बुक को पढ़ने लगी. आई लिटिल लेटल देयर वाज अ रैटल एंड क्लिंक. थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ कि रैटल और क्लिंक क्लिंक की आवाज़ आने लगी. आई वॉज रियली स्केयर. मैं बहुत ही डर गई. आई कैन टेल यू व्हाट विथ, मैं कह सकती हूँ आपको, व्हाट विथ द मर्डर स्टोरी.
before me, and then a strange noise in the middle of the night. I shocked Anand and whispered, "Listen, listen." मैं शॉक हो गई और आनंद को क्या किया, विस्पर किया, मतलब उठाया, फुसफुसाया, लिसन देयर इज समवन एट द, कोई है डोर पे, कोई है, चलो चलो देखो, गो एंड ओपन इट, चलो चलो गो, चलो और हम ओपन करेंगे। देन ही मटर्ड ग्लोगली, मतलब स्लीपली में बोला, कौन है, यू सिली समवन इज ट्राइंग टू गेट इन। आई सेड, मतलब तुम क्या सोच रहे हो, यू आर सिली, बेवकूफ़ हो क्या, समवन कोशिश कर रहा है, कोई आने की कोशिश कर रहा है। आई सेड, आनंद सेटअप, आनंद उठ कर बैठ गया। हु व्हाट, आई डोंट नो। आई सेड, व्हाट शैल वी गो, हम क्या करेंगे, लेट सोलर अप फॉर, चलो चिल्लाते हैं हेल्प के लिए। ही सेड, बिफोर ही कुड डू एनीथिंग द डोर swung ओपन एंड वी फाउंड आवरसेल्फ लुकिंग एट रेफिनेटली, रेफिनेट मतलब क्या होता है, रफ एंड वायलेंट लुकिंग में, कोई बिल्कुल गवार सा, बिल्कुल बदमाश सा लड़का कोई हमारे सामने खड़ा हो गया, और ग्रीन स्कार्फ अराउंड हिज नेक। आनंद गैस्प्ड, क्या हुआ, सरप्राइज हो गया, क्या आनंद सरप्राइज हुआ, क्योंकि कोई उसके सामने सच में आ गया था, जो जिसने क्या पहना हुआ था, ग्रीन स्कार्फ पहना हुआ था अपने नेक में, और वो क्या हो गया था, आनंद गैस मतलब कि आनंद ने क्या किया, टूक अ शॉर्ट डीप ब्रीथ इन द, सरप्राइज से बोला, गॉड, ही, इट्स अ बोप्पा, ये तो बोप्पा है। आई विस्पर, मैंने फुसफुसाया, इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड इन अवर रो हाउस। कह रहा है इसको तो अभी अभी क्या किया गया है, रखा गया है, किसके लिए, जो कि अपना रिसेंटली शुरू हुआ है स्वीपिंग, जो स्वीपर का काम करता है ना अपने कंपाउंड के रो हाउस में, वो तो यही बोप्पा है। सो ही वाज ए थिप, ओके यही चोर है, एंड नो वंडर ही न्यू एग्जैक्टली वेन द ऑक्यूपेंट वेयर, घर वो रहता है तो उसको पता है कि ऑक्यूपेंट जो घर के लोग हैं वो कब जाने वाले हैं, कब आए हैं। वेयर आउट लिविंग द कोस्ट क्लियर, ये तो इसके लिए बहुत आसान सी बात है, क्योंकि तो ये कंपाउंड में ही रहता है। द फेलो गेव एन इविल ग्रीन, once you out of you and see what happens, he said, बोला जो है ना वो बोल देखा और बोला कि बिल्कुल आवाज़ नहीं करना। ही सेड ब्रांडिशिंग एंड कट जेल, मतलब बेबिंग अ शॉर्ट थिक स्टिक यूज, मतलब कुछ भी पेन भी हाथ में लिए हुए था, बैकिंग आउट ऑफ द रूम, वो घर में आया। ही वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन, और उसने क्या, हमने सुना कि उसने स्लाइड और लैच इन लगा दिया। व्हाट डू वी डू नाउ, आई आस्क इन लो वॉइस, बोला अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो वो पा रहा है। लेट्स शॉट एनी वे, मतलब ले चलो चिल्लाते हैं, आनंद सजेस्टेड। द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडल ऑफ आवर डिस्कशन, अचानक से फिर से डोर ओपन हुआ जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नो नॉइज फ्रॉम यू, तुम लोग से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नाउ वेयर इज माई, अब बताओ कि तुम्हारे पापा का रूम किधर है। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अप स्टेयर व्हेन आनंद सेड क्विकली, द वन नेक्स्ट टू दिस वन, कह रहा, उसने पूछा कि तुम्हारे पापा का रूम किधर है। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम, मैंने बताने ही वाली थी कि ऊपर है सीढ़ी, अप स्टेयर, सीढ़ियों से ऊपर है। भेन आनंद सेड क्विकली, कि मेरे रूम के, ये रूम के बाद में ही है। यू सिली गुज, कह रहे तुम बेवकूफ़ हो क्या। I said angrily as soon as the man had gone, जैसे ही वो आदमी गया, that your room, वो तो तुम्हारा रूम है। He will come back as mad as can be, वो बोल रहा है कि वो जब आएगा तो फिर बोलेगा ना, एटलीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम, कह रहा है कम से कम वो तो थोड़ा टाइम दे देगा ना, थिंक समथिंग, कुछ सोचने का। आनंद ने कहा, वी विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, कम से कम उतना देर तो उसको टाइम लगेगा ना कि लाइट ढूंढने में। लेट सट, हम लोग चिल्लाते हैं। ऑल ऑफ सडन देयर वाज अ क्रैश फॉलोड बाय द लॉर्ड स्क्रीम, मोर स्ट्रेंज नॉइज इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अ फ्यू मफल थम्प, सीरी वाइन एंड लो हैमरिंग सब। जैसे ही गया ना तो वो उस रूम से क्या हुआ कि जोर जोर से, नॉट वेरी क्लियर, जोर जोर से भींग वांग की आवाज़ आने लगी, जोर जोर से हैमिंग का साउंड आने लगा, क्योंकि
माई टाइम मशीन, उस आनंद बोला ये तो मेरा टाइम मशीन है। ही स्टार्टेड इट, ये तो स्टार्ट कर दिया। आनंद गैस्प, आनंद बोला आई विश वी कुड नॉट गेट आउट, मुझे मेरी इच्छा है कुड नॉट गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट हैपनिंग, शायद हम उस रूम में जाते और हम देखते कि वहाँ क्या हो रहा है। देयर वॉज अनदर हॉल much fainter this time and great deal to clattering. Be shouted for all we were worth in a few minutes. Be hurtful, कह रहा है कि इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, इसी बीच में हम लोग ने चिल्लाया, जोर से शॉर्ट किए। इन फ्यू कुछ ही मिनट में भी हर्ट, कुछ पैरों की आवाज़ मैंने देखा। रनिंग अप आवर ड्राइव, वो कहाँ आ रहा था, हमारे ड्राइव की ओर आ रहे थे। थैंकफुली बी रिकॉग्नाइज, हमने पहचान लिया। मिस्टर शर्मा वॉइस, मिसेस शर्मा वॉइस अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी। डॉक्टर मोहन ऑल्सो हर हस्बैंड अलॉन्ग विथ सॉरी मिसेस शर्मा वॉइस अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड एंड अपने हस्बैंड के साथ आई थी। और डॉक्टर मोहन ऑल्सो नेवर्स, दो लोग आए। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन व्हाट इज द मैटर, वेयर आर यू, बोले अनीता, आनंद तुम लोग हो कहाँ बच्चे, क्या मैटर है, व्हाट आर यू, वेयर आर यू, आप हो कहाँ। ही हैड बी सॉर्टेड इन यूनिफॉर्म, एक साथ में, यूनिफॉर्म मतलब एक साथ में, टुगेदर, बोले हम लोग यहाँ आए। इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक, इन अ मिनट, एक मिनट में फिर से क्या हो गया, जो डोर था अनलॉक हुआ। व्हाट ऑन अर्थ हैज़ बिन हैपनिंग हेयर चिल्ड्रन, क्या हो गया बेटा, क्या यहाँ, शर्मा अंकल आस्क्ड। बोथ आनंद एंड आई फेल ओवर आवर सेल्फ ट्राइंग टू एक्सप्लेन, हम लोग दोनों क्या कर रहे थे, वेयर इज फेलो नाउ, बता रहे थे क्या हुआ था। बोले कहाँ है अभी वो, गया कहाँ, फेलो नाउ कहाँ गया, वो बोल आदमी। द लास्ट बी हर्ड ही हैज़ इन द टाइम मशीन, जब मैंने सुना था तो एक क्या कर रहा था, टाइम मशीन के पास था। आई एक्सप्लेन हेस्टली, जल्दी से बताया कि सीइंग एवरी वन लुकिंग रादर, सब ऐसा देख रहे थे जैसे रादर पजल्ड हो गए थे, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई गेम खेल रहे ना उस तरह से हो जाना। बी इंटर द रूम कॉशनसली एंड टर्न ऑन द लाइट, जैसे ही हम लोग रूम में बड़ी सावधानी से गए और लाइट ऑन किया। द टाइम मशीन वाज स्टिल हैमिंग सॉफ्टली बट अदरवाइज देयर वाज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम, कह रहा है कि टाइम मशीन अभी भी हल्का हल्का सॉफ्टली रन कर रहा था, पर कोई भी वहाँ पे नहीं था, रूम से कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। बेल वेयर वेयर इज ही, वो है कहाँ, डॉक्टर मोहन आस्क फियरिंग लुकिंग केयरफुली बिहाइंड द डोर। डिड यू इमेजिन दिस, क्या तुम इमेजिन कर रहे हो। ओ नो आई प्रोटेस्टेड, हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन द सेम थिंग, जो फिर से नो वो जो लड़की थी ना उसने क्या किया, प्रोटेस्ट किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग दोनों इमेजिन कर सकते हैं सेम थिंग को। मे बी रन आउट, हो सकता है कि वो भाग गया, अनन ने सजेस्ट किया। आई एम श्योर वी वुड हैव सीन हिम, मैं बिल्कुल श्योर थी क्योंकि हमने वी वुड हैव, हमने उसे देखा था। देयर इज ओनली वन वे टू आउट ऑफ दिस हाउस, वी केम इन सेम वे एज सुन एज वी हर्ड यू। शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर, बोले कि जैसे ही तुम्हारा आवाज़ हुआ, एक ही यहाँ एक ही डोर है जिससे हम आ सकते हैं, जा सकते हैं, और जैसे ही तुम्हारी आवाज़ हुआ तैसे ही हम लोग आए हैं। लुक आनंद सेड पॉइंटिंग टू द फ्लोर, ही वॉज वेयरिंग दैट नियर द पैनल और स्विच वाज द ग्रीनर, कह रहा है कि जैसे ही देखो देखो, आनंद ने पॉइंट किया फ्लोर की ओर। ही वॉज वेयरिंग दैट, जो पहना हुआ था वो देखो, नियर द पैनल ऑफ स्विच, स्विच के पैनल के पास, वाज द ग्रीन स्कार्फ, उसका ग्रीन स्कार्फ था। लेट सर्च द हाउस, चलो हम लोग घर में ढूंढते हैं, पर परहैप्स शायद ही इज स्टिल अराउंड, अभी भी यहाँ होगा, डॉक्टर मोहन ने कहा। गोइंग अप स्टेयर, ऊपर गए। बुप्पा वॉज नो वेयर टू बी सीन, बुप्पा कहीं दिखाई नहीं दिया। बेल मे बी ही डिड रन आउट एंड मिस्ड हिम, हो सकता है कि भाग गया और हम उसको नहीं देख पाए। मिस्टर शर्मा सेड एट लास्ट में उन्होंने बोला, आई कांट इमेजिन व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता हुआ। माई टाइम मशीन ही हैज़ गॉन थ्रू दैट। आनंद बस्ट आउट हिज आईज शाइनिंग, तो बोलता है कि हो सकता है
कि वो चला गया हो हमारे टाइम मशीन के थ्रू। आनंद ने फर्स्ट आउट किया और उसका जो आँख था ना चमक रहा था। मुझे इतना खुशी से वो ये जो मेरा टाइम मशीन है ना इसमें वो उसको पकड़ लिया हो। What an imagination this boy has। मिस्टर शर्मा से जो शर्मा अंकल थे ना वो बोले कुछ भी इमेजिन करता है लड़का। मतलब कि वो स्माइल करते हुए बोलते हैं इंडलजेंटली, वो मतलब कि फॉन्डली इस तरह से बोलते हैं कि ये लड़का कुछ भी इमेजिन करता है। नाउ ऑफ द बेड बोथ ऑफ यू, आई विल स्पेंड द नाइट हेयर सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनी मोर इंट्रूडर नाउ। कह रहा है कि अब तुम जाओ सो जाओ, अब हम लोग यहीं रुकते हैं, कोई भी नहीं आएगा। इंट्रूडर नाउ को मतलब पीपल हु इंटर अ प्लेस विदाउट परमिशन, कोई भी बिना परमिशन के इस रूम में नहीं आएगा, अब तुम लोग अपने बेड पे सो जाओ। नीडलेस टू से बोप्पा वाज नेवर सीन अगेन। कह रहा है कि कहने की ज़रूरत नहीं है, बोप्पा कभी भी दिखाई नहीं दिया। आनंद इंसिस्ट दैट दिस मशीन वर्क एंड डिसअपियर इनटू द पास्ट। कह रहा है कि ये जो मशीन है वो काम किया और उसको डिसअपियर कर दिया, भगा दिया। द मशीन इटसेल्फ वाज डिसमेंटल बिकॉज पापा थॉट इट वाज नॉट सेफ। कह रहा है कि वो मशीन जो था अपने आप ही डिसमेंटल हो गया बिकॉज पापा सोचते थे कि सेफ नहीं है। सो वी कुड नॉट ट्राई इट आउट, हम लोग इसमें कुछ भी ट्राई आउट नहीं कर सके। ओके, एज फॉर आनंद ही इज़ कन्विंस्ड दैट ही, जैसा कि आनंद जो क्या करता है कन्विंस करता है कि ही इज़ अ जीनियस, ये बहुत ही जीनियस है। एंड हैज़ लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट, और क्या कर रहा है अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। समथिंग अबाउट टेलीफोन टू कॉन्टेक्ट क्रिएचर इन आउटर, जो आउटर स्पेस में क्रिएचर है उससे कॉन्टेक्ट कर रहा है, करेगा, इस तरह का कोई मशीन बना रहा है। टेल यू ऑल अबाउट द नेक्स्ट टाइम, और अगर कुछ अच्छा इन्वेंशन होगा तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी, ऐसा अनीता बता रही है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।